स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, उस टॉपिक में हमने आपको जो टिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री में अपने टिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बताया था। हमने ये आपको कहा था कि जो टिग्नोमेट्री है 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री, इट मीन्स हम टिग्नोमेट्री से किसी भी ट्राइंगल की जो साइड्स और जो एंगल होते हैं उनकी रिलेशनशिप बताने के लिए हम टिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमने आप सीखा था कि इसके टिग्नोमेट्री फंक्शंस या टिग्नोमेट्री रेशियोज हमने सीखे थे। उसके हमने फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन किया था कि हम फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं, और हमने आपको लर्न करने का ट्रिक भी समझाया था। और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है ट्राइग्नो टेबल की। जो टेबल्स हम बनाएंगे, वो टेबल्स हम कैसे बनाएंगे, उस टेबल को हम कैसे लर्न रखेंगे, जिससे हम इसकी जो भी एंगल्स वाले क्वेश्चंस है उन एंगल वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें। और हमें वो जो टेबल है वो हमें लर्न नहीं होती है, तो उस टेबल को हम लर्न ना करके रटना नहीं, हमें उस टेबल को हमें समझना है। वो टेबल कैसे बनती है, उस टेबल को हमें समझना है कि उस टेबल को हम कैसे बना सकते हैं और कैसे इजी वे में उस टेबल को हम फास्टली राइट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनकी जो एंगल्स है उनकी वैल्यूज को हम क्वेश्चंस में पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसमें कमेंट डालें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसका फायदा उठा सके, उसको समझ सके। हेलो स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नो टेबल। तो लिसन, टिग्नो टेबल्स में आपको फंक्शन यूज करने हैं, और आपको पता है फंक्शंस हमारे पास कौन से फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। ये हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। इन्हीं फंक्शंस की हमें एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर टिग्नो टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए मेरी बात। यहां पर हमें क्या करना है, एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि वो वैल्यूज क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पर हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन्हीं की ही वैल्यूज यहां फाइंड आउट करनी है। और उन कैसे करेंगे वो आप देखिए, यहां पे इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी वो टेबल हम कैसे बनाने हैं। तो टेबल के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये हमने राइट डाउन कर दिया। फर्स्ट 0 डिग्री, ये हमारे पास 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री एंड दिस 90 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास हमने राइट डाउन किया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको कैसे टेबल बनाएंगे तो वो आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहां से 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 4 तक आपको यह काउंटिंग राइट डाउन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, वापस सुन लिए। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4। ओके, उसके बाद 4 से इन सबको आपको डिवाइड करना है। ओके, क्योंकि इसका मैक्सिमम नंबर हमारे पास 4 है, तो इन सभी नंबर्स को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो हमने यहां 4 से डिवाइड किया। ओके स्टूडेंट, 4 से डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स हमें इसका स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का साइन यूज करेंगे। ये आपने स्क्वायर रूट का साइन किया यहां पे। ओके स्टूडेंट, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग राइट डाउन की। उसके बाद इन सभी नंबर्स को हमने 4 से डिवाइड किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे इन सभी नंबर पर स्क्वायर रूट अप्लाई किया। ओके, अब आप देखिए स्टूडेंट, जो भी वैल्यूज कट होती है आप उस वैल्यू को कट करेंगे। 0 और 4 कट नहीं होगा तो एज इट इज ये रहेगा हमारे पास 0। 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो ये 1/2 हो गया। 2 और ये आपस में कट हो गया, तो ये हो गया 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो वो क्या रहेगा हमारे पास, एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया आपके पास 1/√2। ओके, अब 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी √3/2। और ये 4 से 4 कट हो गया हमारे पास, तो 1, तो 1 का क्या होता है 1। तो स्टूडेंट्स देखिए आप, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
0 डिग्री की 0, 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री की √3/2 और 90 डिग्री की 1। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये हमें कैसे करते हैं। और ये जो वैल्यूज होती है, एंगल्स होता है, वो हमारे पास होता है साइन। तो ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, जो हमारे पास एक रेशियो है, साइन है, जो फंक्शन है, उस साइन की वैल्यूज हमारे पास ये फाइंड आउट हो गई। अगर आपको पहली फर्स्ट वैल्यू साइन की वैल्यू आपको अगर आती है, लर्न है, तो आप पूरी टेबल को इसी के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने साइन की वैल्यूज ये बना दी। कैसे बनाई, 0 से लेके 4 तक हमने काउंटिंग राइट डाउन की, उसके बाद सभी नंबर्स को हमने 4 से डिवाइड किया, और उसके बाद उस सभी नंबर्स का हमने क्या किया, स्क्वायर आउट किया, फिर हमने कट किया और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। इट मीन साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी। ओके, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम सेकंड इसकी जो निकालते हैं फंक्शन, वो कॉस है हमारे पास। तो कॉस थीटा के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, कि जो हमारी ये साइन की वैल्यूज है, इन साइन की वैल्यू को आप इनवर्स फॉर्म में लिख दें। आप इसको क्या करें, इनवर्स फॉर्म में लिख दें, कि जो यहां पर 0 की वैल्यू थी और यहां पर 1 था, इसको आप इनवर्स फॉर्म में लिख दें। कैसे लिखेंगे, अब ये जो हमारे पास था 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और ये 0। ओके स्टूडेंट, तो कॉस की वैल्यू हमारे पास सिंपल हो गई। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल साइन के सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट की। अब इस साइन की वैल्यूज क्यों हमने क्या कर दिया, इनवर्स राइट डाउन कर दिया। तो ये हमारे पास फाइंड आउट हो गई कॉस की वैल्यू। तो आपको ये कॉस फाइंड आउट करना आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है tan। और tan के लिए मैंने आपको लास्ट जब हम इनवर्स आइडेंटिटी से इनवर्स फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था, तो हमने आपको कहा था कि जो tan थीटा होता है वो हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने आपको बताया था कि जो tan थीटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां हम करेंगे, ये हमारे पास साइन है, ये हमारे पास कॉस है, दोनों का आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास tan की आएगी। 0 को 1 से डिवाइड करने पे क्या आएगा हमारे पास, 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गई। tan की वैल्यू हो गई, tan 0 की वैल्यू हमारे 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। अब इन दोनों का आपस में डिवाइड करना है, तो ये 2 से 2 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/√3। 1/√3 हो गया। अब यहां पर 1/√2 और 1/√2 है, दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे, तो यहां वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1। अब √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 से 2 क्रॉस, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास tan 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/√3 हो गई, tan 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3 हो जाएगी। अब लास्ट हमारे पास tan 90 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। ओके, तो हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। आप सभी को ये पता है कि कभी भी 0 से हम डिवाइड नहीं करते हैं। तो जब भी हम किसी नंबर को 0 से करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वहां हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, यहां हमने साइन, कॉस और tan इन तीनों की वैल्यूज हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया। तो आपको समझ में आ गया हो गया, हमने सिर्फ ओनली फॉर साइन की वैल्यू यहां पर सॉल्व की, यहां पुट किया। उसके बाद कॉस इसका इनवर्स होता है, और tan की वैल्यू निकालने के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इट मींस साइन और कोस को हम डिवाइड करेंगे, तो ये इसकी tan की सारी वैल्यूज आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉट। और कॉट थीटा आपको पता है, जो tan थीटा होता है उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हम यहां लिखते हैं, तो ये हमारे पास हो गया कॉट। कॉट में हम क्या करेंगे, सेम इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इनवर्स फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये tan थीटा की जो भी वैल्यूज आई हमारे पास, एंगल्स की जो भी वैल्यू आई, उसको हम क्या करेंगे, इनवर्स राइट डाउन करेंगे। तो कॉट थीटा की सभी एंगल्स की वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो आप लिख दें यहां पे, तो ये हो गया हमारे पास नॉट डिफाइंड, और उसके बाद √3, उसके बाद 1,
1/√3 और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा 0। तो देखो कितना सिंपल है, हमने tan की वैल्यू क्या किया, इनवर्स किया, तो वो हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो कॉट कि सारे एंगल्स जो भी हमारे पास है उसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ये टेबल्स को इजी फॉर्म में राइट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं और कैसे हम इसको राइट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है cos थीटा का जो इनवर्स होता है वो होता है sec थीटा। अब sec थीटा की वैल्यू लिखनी है और sec थीटा हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, sec थीटा होता है हमारे पास 1/cos थीटा। ओके, इट मींस जो cos की वैल्यू है वो यहां पर हम पुट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, sec थीटा की। इट मींस sec थीटा का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा होता है और cos की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, हमने पहले इसको राइट डाउन कर चुके हैं, तो हम इसी की वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो देखिए अब 1/1 इट मींस ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई इसकी, 1 आ गया। अब √3/2 वैल्यू पुट करनी है, यहां पर हम √3/2 पुट करेंगे स्टूडेंट, तो इसका इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास 1/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हमारे पास √2 हो जाएगा, और 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो स्टूडेंट 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर cos थीटा की cos 90 की जो वैल्यू है वो 0 है, तो हम यहां 0 पुट करेंगे तो 1/0 इट मींस स्टूडेंट्स क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट, देखो कितना इजी है टेबल बनाना, ट्रिग्नोमेट्री बनाना बहुत की टेबल बनाना बहुत इजी है स्टूडेंट, कितना इजी हम बना रहे हैं। अब यही थिंग्स हम क्या करेंगे, cosec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो cosec थीटा जो इनवर्स होता है हमारे पास 1/sin थीटा, इट मींस यहां पर हमें 1 मतलब sin थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हमने लास्ट जो रहा है हमारे पास राइट डाउन करते हैं cos थीटा, या फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जो sec थीटा है sec थीटा को इनवर्सली राइट डाउन कर लीजिए, तो आपको इजीली cosec थीटा की वैल्यू हो जाएगी। वापस सुनिए स्टूडेंट्स, sec थीटा की हमने वैल्यू यहां फाइंड आउट की, इसी वैल्यू को हमें इनवर्सली राइट डाउन कर लीजिए, तो हमारे पास cosec थीटा की सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आप देखिए आप इनवर्स हम कर रहे हैं, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड, उसकी जस्ट बाद 2 है, तो ये 2 हो गया, उसके जस्ट बाद हमारे पास √2 है, ये √2 हो गया, उसके जस्ट 1/√3 और लास्ट हमारे पास 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हमने बनाई स्टूडेंट्स, एक बार वापस मैं एक्सप्लेन कर दूं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के लिए या तो आप एक साइन की सभी एंगल्स की वैल्यू लर्न करेंगे, अगर आपको लर्न नहीं रहती है तो आप इस तरह से इसको मेकिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले से आपको 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है यहां पर, फिर सभी को 4 से डिवाइड करना है यहां पर, और फिर इसमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। तो हमने सब में स्क्वायर रूट अप्लाई किया, फिर कुछ वैल्यूज जो क्रॉस हो रही क्रॉस करेंगे और कुछ वैल्यूज का स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू हो गई किसकी, साइन की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई स्टूडेंट, 1 हो गई। तो ये हमने इन्हीं जो वैल्यूज हमने पुट की उसको हमने एक्सप्लेन करके हमने साइन की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर कॉस फाइंड आउट करना तो इसको हमने इनवर्सली राइट डाउन कर दिया, ये हमने इनवर्स लिख दिया, ये 1 हो गया, ये √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ओके, ये आपका बहुत इजी हो गया। उसके बाद tan की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करेंगे, साइन थीटा और cos थीटा को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमने यहां पर आपस में उसको डिवाइड किया, ये हमने सबको आपस में डिवाइड किया, तो ये हमारे पास cot की वैल्यू tan की वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो गई। उसके बाद cot की वैल्यू फाइंड आउट करना, इसको हमने इनवर्सली राइट डाउन कर लिया, तो ये हमारे पास cot की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। एज इट इज ऐसे sec थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, तो जो sec थीटा होता है 1/cos थीटा होता है, तो हमने यहां पर cos की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास सारी जो वैल्यूज है वो sec थीटा की हो गई, और लास्ट में हमने cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है, और cosec थीटा जो होता है हमारे पास 1/sin थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू हमने यहां पुट की और इसकी सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स हमने यहां सीखी। अब आपको आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी कि टेबल हम कैसे फास्टली 1 मिनट में इस टेबल्स को पूरी बना सकते हैं, और हमें इसको रटने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। ओनली फॉर
साइन की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स हम इस साइन की वैल्यूज की बेस पर पूरी टेबल हम बना देंगे। ये टेबल्स हमें आना जरूरी है। इस बेस पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर हमें टेबल्स नहीं आएगी तो वो क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई होप मैंने आपको बहुत इजी वे में और बहुत ही सिंपल वे में आपको मैंने ये पूरी टेबल समझाई स्टूडेंट्स। आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। ओके।